पर्यावरण को बचाने के लिए दुबई में हुई COP28 बैठक खत्म हो गई है। बैठक में जीवाश्म ईंधन को लेकर पहले के मुकाबले रुख में कुछ ढील दी गई है। पहले की बैठकों में जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह हटाने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार बैठक में कहा गया है कि इन पर निर्भरता कम की जाएगी। इस बार की बैठक में पहली बार पर्यावरण के लिए वैश्विक स्तर पर फंड बनाने और मीथेन गैस पर निर्भरता कम करने की सहमति बनी है। बैठक में तय हुआ कि 2023 तक रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3 गुना तक ले जाया जाएगा। सर, कैसे बनी ये सहमति बनी या नहीं बनी, ये भी जब आप इसका पूरे भीतर के किस्से को समझेंगे तो समझ में आएगा। ये बैठक बेहद विवादित और कंट्रोवर्शियल थी। अंततः जो मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात था, उसने इस बैठक में को आगे बढ़ा दिया। निर्धारित समय से 1 से 48 घंटे बाद तक चर्चाएं चलती रहीं और ये संकेत देने की कोशिश की गई कि इतनी कवायद, इतनी जद्दोजहद इसलिए की जा रही कि दुनिया के देश सहमत होकर फॉसिल फ्यूल को, जीवाश्म ईंधन को खत्म करने के कार्यक्रम पर सहमत हों, पर वैसा नहीं हुआ। जो निकला वो बिल्कुल उम्मीदों से उल्टा था। हालांकि थोड़ी बहुत असहमति दिखी। और हम आपको बताते हैं भीतर क्या हुआ और क्यों अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की भाषा, शब्द और इनके इस्तेमाल इतने महत्वपूर्ण होते हैं। किस्सा शुरू हुआ था दुबई में, जब पूरी दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटे थे, उन्होंने अपने भाषण दिए थे और जब ग्लासगो से तैयारी थी, तो किस्सा शुभम यहाँ से शुरू हुआ था कि दुबई में इस बात पर सहमति बनाई जाएगी कि जीवाश्म ईंधन को कब से फेज आउट किया जाएगा। फेज आउट शब्द का इस्तेमाल समझौते में होना था। स्पेसिफिकली हम शब्दों की बात करें, जिन शब्दों के कारण ये सहमति असहमति बनी और अंततः जो समझौता हमारे पास ढीला ढाला आया, उससे क्या मिलेगा। फेज आउट का मतलब था कि दुनिया के देश तय कर लेंगे डेडलाइन जहाँ से जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन कम हो जाए, करना शुरू कर दिया जाएगा और 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा, जब कार्बन का उत्सर्जन 0 पर हो जाएगा। पहली ही कोशिश में फेज आउट शब्द उड़ा दिया गया एग्रीमेंट से। ओपेक देशों की तरफ से, कोयले का खपत करने वाले तमाम देशों की तरफ से कह दिया गया फेज आउट का कोई लक्ष्य नहीं दिया जा सकता, यानी पहला मोर्चा वहां हार गया। उसके बाद फिर दूसरी कोशिश शुरू हुई यूरोपियन देशों की तरफ से, पर्यावरण की चिंता करने वाले समूहों की तरफ से, चलिए फेज आउट नहीं तो फेज डाउन ही शामिल कर लिया जाए। अगर हम फेज आउट नहीं भी शर्तों पर सहमत होते हैं तो हम फेज डाउन ही कर लें, जिससे क्रमशः हम ये तो लक्ष्य दे दें कि इस तारीख के बाद उत्पादन में कमी शुरू की जाएगी, अगर कटौती नहीं की जाएगी, बढ़ोतरी तो नहीं की जाएगी। ये इस पर बहस होती रही, आखिरी समय तक सहमति नहीं बनी और ये शब्द भी हटा दिया गया। अंततः जो समझौते में शब्द शामिल किया गया, उस समझौते में वो शब्द शामिल किया गया कि अब फॉसिल फ्यूल का ट्रांजिशन शुरू किया जाएगा। कोई लक्ष्य तय नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि कब से ट्रांजिशन शुरू होगा, किस देश की कितनी जिम्मेदारी होगी। जो फाइनल टेक्स्ट है, जो फाइनल ड्राफ्ट आया है, जिसमें कि मेजॉरिटी कंसेंसस बनकर आई है 200 देशों के बीच में, उन्होंने अपने शब्द में ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि धीमे धीमे फॉसिल फ्यूल से निकलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब आप ये सोचिए कि यहाँ तक आते आते शुभम, जब पर्यावरण की चिंताएं सबसे ज़्यादा मुखर थी, तब दुनिया के देशों ने सबसे ढीली ढाली, बगैर जिम्मेदारी वाली, बगैर लक्ष्य वाली एक सहमति बनाई है। खैर किसी तरीके से एक ड्राफ्ट वहां से निकल कर आया, जिससे कितना क्या हासिल होगा ये आगे देखना होगा। सर, इस सहमति के नतीजे अब आप कैसे होंगे, क्या लगता है आपको? नतीजों के मामले में भरोसा करना मुश्किल है दुनिया के देशों पर। हम इस बार के इकोनॉमिकम में आप रविवार को देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये सहमति ना भी बनती है, बन भी जाती तो क्या था, इससे पहले जितनी सहमतियां बनी उसका क्या हुआ। और वो महत्वपूर्ण है कि जब ये बैठक शुरू हो रही थी, उससे पहले तक दुनिया के सभी प्रमुख जीवाश्म उत्पादक देश अपनी वादा खिलाफी को स्थापित कर चुके थे, यानी जो उन्होंने वादे किए थे सब उसको तोड़ चुके थे। तो यहाँ अब कोई ऐसी सहमति नहीं बनी है जिसमें कि कोई एक चॉकआउट प्लान दिखाई दे कि 2030 के बाद भारत या चीन कोयले की खपत कम करेंगे, ओपेक देश फॉसिल फ्यूल का या कच्चे तेल का उत्पादन कम करेंगे। ऐसा कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। काफ़ी लूप होल्स हैं इस पूरे समझौते में, ढीला ढाला समझौता है। इसकी जो व्याख्या करना चाहे वो अपने तरह से कर सकते हैं सारे पक्ष, खासतौर से जो फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले देश हैं वो इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए अभी ये तय नहीं है कि दुनिया का कौन सा देश आगे चलकर ये कमिट करेगा कि फॉसिल फ्यूल में, जीवाश्म ईंधन में कितनी कमी होगी। इसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये पूरी बैठक असफल हुई, आखिर क्या वजह थी कि दुनिया के देश पर्यावरण को बचाने के लक्ष्यों पर सहमत नहीं हो सके, जानते हुए भी कि विभीषिका उनकी अपनी आबादी, उनके लोगों की जानमाल के लिए प्रभावी। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की अंतर कथा क्या है, इस बार के इकोनॉमिकम में हम विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, तो इस रविवार सुबह 11:15 बजे मनी 9 के सुपर ऐप पे आपको जो इकोनॉमिकम मिलेगा उसमें आपको पता चलेगा
कि पूरे कॉप 18 से जो निकला है इसकी तैयारी कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कितने लक्ष्य रखे गए, कितने लक्ष्य पूरे नहीं हुए, हम कहाँ तक पहुँचे। तो इस रविवार सुबह 11:15 बजे देखना ना भूलिए इकोनॉमिकम।